भाटी जी हैं उनकी मानसिकता कुलसित और दूषित हो चुकी है। इतने ऊपर के लोग होते हैं उनको गाली देना बड़ा सहज होता है। भाटी साहब अपने आका को खुश करना चाहते होंगे। ऐसे लोग रोज रिसर्च करते हैं, कितने रिसर्च किए, कितने रिसर्च करके चले गए। देश में सनातन के विनाश की चर्चा जो है विधानसभा में हो रही है। ब्राह्मणों को यूनिवर्सिटी से भगाने की बात हो रही है। अब सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी, जो कि कहें कि अखिलेश यादव के सबसे खासम खास हैं, उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर एक टिप्पणी की, बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों की तुलना उन्होंने वैश्या से कर दी। उन्होंने कहा वैश्या एक समय के लिए ठीक भी हो सकती है लेकिन ब्राह्मण नहीं। तो ऐसे में उनकी क्या कुछ मानसिकता है, उसके बाद उन्होंने सफाई पेश की है और उन्होंने ये कहा कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूं। लेकिन उनके वीडियो तमाम जो है सोशल मीडिया पे आपको दिख जाएंगे कि वो ब्राह्मणों से कितनी नफरत करते हैं। इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। महाराज जी हमारे साथ में। महाराज जी बहुत स्वागत अपना समय देने के लिए। सबसे पहले तो कैसे देख रहे हैं इतनी नफरत की ब्राह्मणों को वैश्या से उनकी तुलना कर देना, कितना आप कैसे देख रहे हैं? जो व्यक्ति की मानसिकता कुंठित होती है, पूर्वाग्रह से ग्रसित होती है, वो व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है। बातल भूत विवस्मत वाले ते नहीं बोले वचन विचारे, जिनकृत महामोह मद पाना, तिनका कहा सुनई नहीं काना। जो शराब पिया होता है व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है। जो अपने मन में मानसिकता बना लिया है कि आप चोर हैं, तो उसको कुछ भी कहने में कोई गुरेज नहीं होता है। इसी तरह जो भाटी जी हैं उनकी मानसिकता कुलसित और दूषित हो चुकी है। वह अपने संस्कारों का परिचय किसी वर्ग विशेष पर बोल के कर रहे हैं, जिससे वर्ग संघर्ष हो और वर्ग संघर्ष करके हम राज करें। यही नीति अपनाना चाहते हैं भाटी जी और इसी के माध्यम से उनके पास तो कोई विषय बचा नहीं है जिस पर बात करें। तो राजनीतिक प्रोपेगेंडाओं को ठीक करने के लिए वह कहीं ना कहीं इस तरह की मानसिकता अपने मन में पाले हुए हैं और देश को वर्ग विद्वेष की ओर ले जाना चाहते हैं। लेकिन महाराज जी हमें ये समझ में नहीं, तो मान लीजिए कि तुलना वैश्या से करना ब्राह्मणों की, क्या इस लेवल पे ब्राह्मणों ने ऐसे कुछ कार्य किए हैं कि जो भाटी जी कह रहे हैं, और इससे तुलना करना, कैसे इसको देखते हैं आप? हाँ, ब्राह्मणों ने काम किया है, हम बता रहे हैं आपको। ब्राह्मणों ने ये किया है कि वह दधीची बन गए थे। वो अपनी हड्डियों का दान समाज हित में कर दिया था। वो ब्राह्मणों का ये किया है कि ब्राह्मण जीवन भर दूसरे के पाप अपने आप में खाता है, यह उनका दोष है। तो इस तरह का जो दोष लेगा उस गाली सुनने का भी अधिकारी हो जाएगा। तो जिस तरह का उनकी मानसिकता है, वही उनकी सोच है, वही वो बताना चाहते हैं। आज देख रहे हैं कि ब्राह्मण अगर नहीं होता तो हम लोग बद्री विशाल भगवान को जो शंकराचार्य जी ने स्थापित किया, उसको हम दर्शन नहीं कर पाते। ब्राह्मण नहीं होता तो समाज में वेद और शास्त्र की रक्षा आज तक नहीं होती। तो उनकी जो मानसिकता है यह बता रही है और दर्शा रही है कि कहीं ना कहीं समाज में वह एक ऐसी खाई करना चाहते हैं कि जो समाज जातियों में बट जाए। जो हम लोग की एक संतरा आप देखे हैं क्या होता है? संतरा में क्या होता है? संतरा भीतर से बटा होता है परंतु उसकी जो स्थितियां होती है एक होती हैं। और अनारदाना देखे हैं, उसमें क्या होता है? बाहर से एक होता है, अंदर बटा हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि समाज सब एक रहे और समाज में सामाजिकता की बात हो, न कि बंटवारे की बात हो। ऐसे लोग कुछ ना कुछ दिनों में कुछ ऐसा बोल ही जाते हैं जिससे समाज में अराजकता फैले, असामाजिक तत्व सक्रिय होकर आपस में लड़ने का काम करें। महाराज जी हम ये भी समझ रहे हैं, क्योंकि देखिए बात जब दलितों की होती है तो तमाम देश भर में विरोध होना शुरू हो जाता है, FIR दर्ज हो जाती है, घेराव शुरू हो जाता है। इसलिए भी कहीं ब्राह्मणों को गाली देना या उनके बारे में अपशब्द बोलना आसान हो गया, क्योंकि कोई ऐसा कानून नहीं है, कोई ऐसा डर नहीं है लोगों के मन में कि हम ब्राह्मणों को कुछ बोल देंगे तो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है, या कुछ उनको एक प्रावधान कुछ ऐसा नहीं है जो दलितों के साथ में होता है। तो इसलिए भी लगता है कि ब्राह्मणों को गाली देना आसान हो गया है आज के समय में। नहीं, भगवान को भी गाली देना आसान हो गया है।
ब्राह्मण तो देवता ही हैं, तो जितने ऊपर के लोग होते हैं उनको गाली देना बड़ा सहज होता है। मोदी जी को भी लोग गाली दे ही रहा है, योगी जी को भी गाली दे ही रहा है, और भगवान को गाली देने में कोई बातें नहीं है। उठाइए माइक, शुरू करिए लगातार। जो समाजवादी पार्टी का कल्चर है, भगवान को गाली का, भगवान के भक्तों पर गोली चलाना है। तो भाटी जी कोई नया काम थोड़े कर रहे हैं, अभी उन्होंने गोली नहीं चलवाया है, ये बड़ी बात है। लेकिन मुंह से तो गोली चला रहे हैं, जिस तरीके से जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक समाज को जो है कहीं न कहीं जो है कलंकित करने का काम कर रहे हैं, और खुद वो जो है गुर्जर समाज से आते हैं। और आपको लगता है कि किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? ये जो है जिस तरीके से गाली देना, कंपेयर करना, एक दूसरे से तुलना करना, किसको खुश करना चाह रहे हैं भाटी साहब, लगता है आपको? भाटी साहब अपने आका को खुश करना चाहते होंगे। जो उनके मुखिया होंगे, वो तो अभी राज्यसभा, लोकसभा और एमएलसी का चुनाव आने वाला है, विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तो उसमें चाहेंगे कि हमारी प्रतिभागिता बने। इसलिए अगर कुछ बोलेंगे नहीं तो चर्चा तो इसी पर न हो रही हो, ब्राह्मणों को गाली दिए हैं, इस चर्चा का केंद्र तो यही चल रहा है। तो इस पर कुछ ना कुछ जरूर करते रहेंगे कि हमारी प्रासंगिकता बनी रहे। महाराज जी, सवाल एक, उन्होंने इससे पहले भी उनका एक वीडियो जारी हुआ है भाटी साहब का, जिसमें वो कह रहे हैं कि समाज का दो तबका है जो सुबह उठता है तो एक जो है अपने बगल में पतरा डाल देता है, और एक जो है झाड़ू और वो लेके निकल जाता है। एक पूरे दिन में जो है लोगों को दुनिया भर की चीज़ें बता के पैसा ऐंठता है, एक मेहनत से पैसा ऐंठता है। तो इस समाज में ब्राह्मणों को इतना टारगेट क्यों किया जाता है, ये समझ में नहीं आता। देखिए पतरा वाले जो लोग होते हैं वो किसी को तो पकड़ते नहीं हैं, पतरा वाले को लोग पकड़ते हैं और वहाँ लोग जाते हैं। सबकी समाज में अपनी भूमिका है। जो हमारा सफाई करने वाला होता है, सफाई करने वाला, वो भी उतना पूजनीय है जितना कि पतरा लेके घूमने वाले। समाज में कहीं द्वेष नहीं है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब राजा हरिश्चंद्र निकले थे और उनको बेचना पड़ा, अपने आप को बेचना पड़ा, तो उनका खरीदार कौन था? कोई ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था, कौन था? राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाला सुपच महाराज थे, जो काशी के कलुआ डोम के नाम से जाने जाते थे। उनको कौन खरीदा? कलुआ डोम ने खरीदा। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या उस समय वर्ण व्यवस्था नहीं थी? उस समय लोग नहीं थे, तो फिर कलुआ डोम कहाँ से आए? तो स्वपच महाराज के पास इतना प्रचुर धन था कि राजा हरिश्चंद्र को खरीदने की क्षमता रखते थे। ये हम नहीं कह रहे हैं। जहाँ से शास्त्र पतरा की बात करता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की बात करता है, वहीं कलुआ डोम की भी चर्चा है, जो महाराजा हरिश्चंद्र को भी खरीदे थे। तो उनके पास उतना संपत्ति था तब न खरीदे थे। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि झाड़ू वालों के पास पैसा नहीं होता है, श्मशान में मुर्दा जलाने वालों के पास पैसा नहीं होता है? पैसा था तब खरीदे थे। तो विषय को न समझने, जो अधजल गगरी छलकत जाए, आपने सुना होगा, कहावत है कि जो व्यक्ति को कुछ ज्ञान नहीं होता वो ज़्यादा प्रवचन देता है। तो ना उनको शास्त्र का ज्ञान है, ना ब्राह्मणों का ज्ञान है, ना ब्राह्मणेतर का ज्ञान है, ना झाड़ू वालों का ज्ञान है, ना झाड़ू चलाने वालों को ज्ञान है, ना झाड़ू लेने वालों का ज्ञान है। तो बिना ज्ञान विहीन व्यक्ति तर्क के बल पर कुछ भी किया जा सकता है। रावण विद्वान था परंतु तार्किक था। तर्क शास्त्र हमारे यहाँ, परंतु तर्क शास्त्र का मतलब ये थोड़ा है कि कुतर्क करो। तो ये लोग कुतर्क करके अपने आप को समाज में प्रस्तुत किए हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। भाटी साहब, एक वीडियो उनका और वायरल हो, वो कह रहे हैं कि हम भगवान को भी मानते नहीं हैं। उनकी रिसर्च चल रही कि भगवान है कि नहीं है, अभी उनकी रिसर्च चल रही, भगवान को नहीं मानते हैं। ऐसा है कि कोई प्रोफेसर है, अपना रिसर्च ले आके देखते रहेंगे। उनके रिसर्च का हम डिग्री देने वाले प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थोड़े हैं। ऐसे लोग रोज रिसर्च करते हैं, कितने रिसर्च किए, कितने रिसर्च करके चले गए। भगवान का अस्तित्व तब भी था, अब भी है। आप बताइए ना, केदारनाथ के मंदिर में महाप्रलय, महाप्रपात, जलप्रपात हुआ, पूरा देश भर गया, मंदिर के पीछे आके पत्थर कहाँ से खड़ा हो गया? चमत्कार। और भगवान नहीं तो क्या है? बताइए ना, ये क्या है? है ही ना। लेकिन जो लोग सवाल उठाते हैं बार बार भगवान पे, ब्राह्मणों पे, सनातन के नाश की बात करते हैं, आपको लगता है ये सस्ती लोकप्रियता पाने का एक जो है बस तरीका है कि लोकप्रिय हो जाएंगे थोड़ा? कुकुर देखते हैं, कुकुर। हाँ।
तो कुकुर क्या करता है, हम लोग लाल कपड़ा पहन के चलते हव करता है, तो उसी तरह हाउ 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 बोलने वाले है सब, इस सब का कोनो मतलब है, इसी तरह बोल के चले जाएंगे। सनातन पर अंगुली उठा, भगवान को खोजने हिरण्यकश्यपु चला, उसके पेटवे में से निकले और दीवार से निकले पेट चीर चार के चले गए, नहीं चले गए। तो सनातन पर आज से अंगुली उठाया जाता है, भगवान के अस्तित्व को आज से नकारा जा रहा है। जो नकारने वाले हैं खुद समाज ने नकार दिया। मुलायम सिंह यादव जी अति सम्मानित, अति वरिष्ठ, अच्छे व्यक्ति थे, हम लोग भी देखते थे उनको, हम लोग भी उनका आदर करते हैं, अभी आदर करते हैं। परंतु राम विमुख असहाल तुम्हारा रहा नकुल को रोवन हाला, जो स्थिति उनकी हुई, अपने ही पार्टी से वो बेगाने हो गए, नई पार्टी बनाए, और उनकी जो दुर्गति हुई आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। तो राम के अस्तित्व पर जो सवाल उठाया, खुद ही उसका अस्तित्व खत्म हो गया। राम का अस्तित्व वहीं से शुरू हुआ, वहाँ बैठा है। आज जिस समय बाबरी मस्जिद बनी होगी, मंदिर टूटा होगा, तो ये लोग समझा होगा कि मंदिर बनेगा, मंदिर के नाम पर राजनीति कितना चला। आज भगवान राम वहाँ विराजमान है कि नहीं है? कोई सोचा था कि धारा 370 खत्म होगा, हुआ कि नहीं हुआ? कश्मीरी पंडित वहाँ विस्थापित होंगे कि नहीं होंगे? तो ये सब चलता रहता है। लोग अपने अस्तित्व को, भगवान के अस्तित्व को खत्म करके अपने अस्तित्व का रखने का प्रयास जरूर करते हैं, परंतु इनकी अवधि ज़्यादा नहीं होती है। कुछ समय में इन लोगों का पतन निश्चित हो जाता है। एक लास्ट संदेश आपकी तरफ से भाटी साहब को क्या रहेगा, जो बार बार ब्राह्मणों को अपमानित करने का काम करते हैं, सनातन धर्म को अपमानित करने का काम करते हैं? महाराज जी क्या संदेश देना चाहेंगे? उनकी क्या कहेंगे कि जो है इस तरीके की जो भावना उनके दिमाग में आती है, दूसरे समाज के लिए नहीं आती, सिर्फ ब्राह्मणों के लिए, सनातन के लिए ही क्यों आती है? एक संदेश बस आपकी तरफ से कुछ। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, मैया राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी जो यहाँ बैठी हैं, उनको सद्बुद्धि प्रदान करे कि उनको थोड़ा सनातन में रुचि बढ़े, बाद बाकी तो उनका विनाश निश्चित है। चलिए, तो महाराज जी से हमारी बातचीत हुई है, और इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? जो जिस तरीके से राजकुमार भाटी ने बयान दिया, क्या सोचते हैं, उसे हमें ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।